तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने पहले पढ़ा ही है, ठीक है, मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया था। तो देखते हैं, लेट ए बी सी एंड डी आर सेट्स देन क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ए यूनियन बी क्रॉस सी, ठीक है, और ये दोनों जो है ब्रैकेट में रहेंगे, ए यूनियन बी जो है वो ब्रैकेट में रहेंगे। इज इक्वल टू ये क्या हो जाता है, ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको सिंपली इसको देखना है, ठीक है, कि किस तरह से प्रॉपर्टी होता है। ए इंटरसेक्शन बी अगर ले और उसका सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो तो ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी हो जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर, ए माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। साइन का बस फर्क आ रहा है, इसमें साइन चेंजेस हो रहा है, कहीं माइनस, कहीं इंटरसेक्शन, कहीं यूनियन। उसके बाद ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाई, बोथ इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू फाई और बी इज इक्वल टू फाई, ठीक है। हो सकता है ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता हो, फिर भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फिफ्थ, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, C does not equals to phi. This implies A is a subset of B. तब इस कंडीशन में क्या होता है, जब C जो है नॉट इक्वल टू फाई हो तो A जो है B का भी सबसेट हो जाता है, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं, 6 प्रॉपर्टी A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। इस तरह से अगर हो, बोथ इम्प्लाइज A डज नॉट इक्वल टू फाई और B इज इक्वल टू फाई और A इज इक्वल टू B। ऐसा ये हो सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर आपको डिफाइन करेगा। 7 नंबर, A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान रखने होंगे। कभी कहीं पर क्वेश्चन में ये यूज़ हो सकता है और इसी चीज़ में आप फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल चीज़ें ही कभी कभी भारी पड़ जाती है। ये आपका होगा अगर ए इंटरसेक्शन ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर है, उसका सबसेट ए है तो ए इज इक्वल टू फाई हो जाता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू फाई होगा, ठीक है। 10th नंबर प्रॉपर्टी है, इफ A contains n elements and B contains m elements, then A cross B contains n into m एलिमेंट, यानी कि जितने एलिमेंट्स है दोनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन में कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो हमको देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं रिलेशन के, देखते हैं अब। लेट R, S and T
बी रिलेशंस ऑन एक्स, देन फर्स्ट इसमें है आर ऑफ एक्स ऑफ टी, जैसे हमने गॉफ का बताया था आपको, ठीक है। कंपोजिशन मैपिंग के लिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आर ऑफ एस ऑफ टी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। अगर इनके कंपोजिशन का टी के साथ कंपोजिशन हो रहा है तो आर का जो कंपोजिशन है एस कंपोजिशन टी में हो जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर आर ऑफ डेल इज इक्वल टू आर होता है और डेल ऑफ आर जो है ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। डेल भी हमने बताया था आपको पहले डेल ऑपरेशन के लिए। आर ऑफ एस यूनियन टी अगर हो तो वो आर ऑफ एस यूनियन आर ऑफ टी हो जाता है, दोनों में सेपरेट हो जाता है। फोर्थ नंबर आर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी हो तो ये आर ऑफ एस हो जाता है, देन इंटरसेक्शन आर ऑफ टी हो जाता है। फिफ्थ नंबर आर यूनियन एस ऑफ टी हो तो भी वही कंडीशन लगा लो, आर ऑफ टी यूनियन एस ऑफ टी हो जाता है। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से कुछ ले सकते हैं इसको। आर इंटरसेक्शन एस ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ, देखो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी देखो ये जो है आपका ये इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इनका इंटरसेक्शन जो है ये इसका सबसेट होगा। इक्वल तो पूरा नहीं हो पाया, इक्वल हो सकता है किसी कंडीशन में लेकिन सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। तो आर ऑफ टी इज़ अ सबसेट ऑफ टी, जो इंटरसेक्शन फॉर्म जो था उसमें सबसेट होंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये कुछ कंपोजिशन वाले प्रॉपर्टीज़ थे रिलेशन के। अब मैपिंग यानी कि फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैप या फंक्शन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। फर्स्ट देखते हैं इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव मैप, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव मैप इज अ बाइजेक्टिव मैप, यानी कि अगर हम बाइजेक्टिव मैप का इन्वर्स निकालें तो भी वो बाइजेक्टिव मैप ही होता है, उसका इन्वर्स। सेकंड होता है composition of any two इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव मीन्स 1-1 कह सकते हैं, ऑफ टू इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव मैप इज इंजेक्टिव, यानी कि टू इंजेक्टिव मैप का अगर कंपोजिशन भी आप निकाल लेते हैं तो वो इंजेक्टिव मैप ही होता है उसका कंपोजिशन, ठीक है। थर्ड नंबर कंपोजिशन ऑफ टू सर्जेक्टिव मैप, इसमें भी वही कंडीशन, कंपोजिशन ऑफ टू सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू मैप, मैप्स इज सर्जेक्टिव। तो ये भी क्या होता है, अगर सर्जेक्टिव मैप का कंपोजिशन निकाले तो वो सर्जेक्टिव ही होता है। फोर्थ नंबर कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव मैप, ये भी बाइजेक्टिव ही होता है, ये सब याद रखेंगे। कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव मीन्स 1-1 on 2, two maps is bijective, ठीक है, बाइजेक्टिव होते हैं। फिफ्थ नंबर एक प्रॉपर्टी, फिफ्थ में थोड़ा सी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको देखते हैं। फिफ्थ के अंदर ही लेट f is a mapping from a to b and g is a mapping from b to c
बी मैप्स देन फर्स्ट पॉइंट इसका है, ए लिख लेते हैं, इफ गॉफ इज सर्जेक्टिव देन जी इज सर्जेक्टिव। ठीक है, ये बात समझ आई। बी अगर देखिए, इफ गॉफ जी ऑफ एफ इज इंजेक्टिव देन एफ इज इंजेक्टिव। सी देखिए, 3 पॉइंट्स इसमें 5th पॉइंट में है। इफ गॉफ इज बाइजेक्टिव देन जी इज सर्जेक्टिव एंड एफ इज इंजेक्टिव। याद रखेंगे, अगर जी ऑफ एफ में ये अगर बाइजेक्टिव है, जी ऑफ एफ जो है बाइजेक्टिव है, इसका मतलब जी जो है वो सर्जेक्टिव होगा, ये जी सर्जेक्टिव होगा, एफ इंजेक्टिव होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। A map f is a function from a to b is injective if and only if f can be left cancelled in the sense that f of g is equals to f of h. This implies g is equals to h. लेफ्ट कैंसिलेशन मतलब लेफ्ट में क्या है, आपका f दिख रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ से लेफ्ट वाले जो f और f है वो हट जाएगा, तो g इज इक्वल्स टू h हो जाएगा। ठीक है, 7th नंबर या 6 का ही एक और पॉइंट है राइट कैंसिलेशन के लिए। अ मैप f is mapping from a to b is surjective if and only if f can be right cancelled in the sense that is equals to h of f is equals to क्या होगा, f राइट कैंसिलेशन में f हट जाएगा तो g is equals to h ही होगा। ठीक है, 7th नंबर इसका देखिए हम प्रॉपर्टी। a map f is mapping from a to b is bijective if and only if it can be left as well as right cancelled, ऐसा समझ में। अगर ये बाइजेक्टिव मैप है, ठीक है, कब होगा बाइजेक्टिव मैप, जब ये लेफ्ट और राइट दोनों कैंसिलेशन इसमें आएगा तब बाइजेक्टिव मैप होगा। ठीक है, 8th नंबर की प्रॉपर्टी है, let f is a function from a to b be a map then f is bijective if and only if there exists a map g एक मैप लिए b to a अपोजिट इसका। ठीक है, तो गॉफ g ऑफ f इज इक्वल्स टू i a इज इक्वल्स टू जी एफ आइडेंटिटी मैप के लिए। ठीक है,
एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ले तो आई बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ जी। ठीक है, देन तब क्या होगा, g इज इक्वल टू एफ इनवर्स होगा। f का इनवर्स करेंगे तो वो g के इक्वल में आएगा। ठीक है, 9th नंबर इसका है, लेट f is mapping from या function from a to b and g is a function from b to c, b bijective maps, then g of f inverse is equals to f inverse of g इनवर्स। ठीक है, ये होता है, अगर होल इनवर्स है तो दोनों में इनवर्स आ जाएगा, लेकिन f वाला पहले और g वाला बाद में आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद इसमें कुछ थ्योरम्स हैं जो हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ थ्योरम्स है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखने वाली बात है ये, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट तो अभी तक देख लिया है, तो कुछ थ्योरम्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट, इफ अ सेट ए हैज़ n elements and set B has m element, then total number of relations from set A to set B is, ये होता है आपका 2 to the power n into m is equals to 2 to the power कार्डिनैलिटी ऑफ A, कार्डिनैलिटी ऑफ B। कार्डिनैलिटी अभी पढ़ाई नहीं है, आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डिनैलिटी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, कार्डिनैलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक थ्योरम था, इसको याद रखेंगे। मतलब A के जो जितने भी कार्डिनैलिटी होगी, ठीक है, और B के जितनी कार्डिनैलिटी होगी उसको 2 की पावर में अगर कर देंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम एक और है जो देख लेते हैं यहाँ पर, थ्योरम नंबर 2 देख लेते हैं। लेट R and S be relations on A, then फर्स्ट इसमें होता है R इनवर्स इज इक्वल्स टू R। ये आपको पता होगा, अगर हम उल्टे को फिर उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाता है, तो वही है, ये उल्टा है, उसको फिर उल्टा किए तो ये सीधा R हो गया। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है इनवर्स। अभी हमने देखा था इसको, सेम यही प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ ये। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड नंबर देखते हैं थ्योरम। अब ये सेकंड थ्योरम था आपका, थर्ड थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर थर्ड, लेट F be a map from A to B and X is a subset of A, then तब क्या होगा तब क्या होगा, X is a subset, X is a subset of F inverse Fx। ठीक है, also x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एफ एक्स, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फॉर ऑल x इज अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, मतलब x, ये कैपिटल X इज अ सबसेट ऑफ a इफ एंड ओनली इफ f इज इंजेक्टिव होगा तब ये कंडीशन फॉलो करेंगे। ठीक है, 1-1 मैप होगा तब। ठीक है, क्योंकि 1-1 में हम इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B a मैप and
y is a subset of B, then f inverse y is a subset of x. Also y is equals to, जैसे अभी लिखे थे सेम एज f inverse y for all y is a subset of B if and only if f is surjective. ओके, फिफ्थ नंबर थ्योरम देखते हैं. ये सब आपको जनरल बातें जो हैं वो याद रखनी है. लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, be a map. Let x1 and x2 be subsets of a. ठीक है, a का सबसेट ले रहे हैं, सबसेट्स ऑफ a. देन फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा, सबसेट हैं तब f x1 इज अ यूनियन पहले लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन की बात करेंगे. यूनियन x1 यूनियन x2 इज इक्वल टू, वही है, फंक्शन सेपरेट हो जाएंगे दोनों में, यूनियन f x2. ये जनरल लॉज हैं जो आपको पता होगा. सेकेंड f x1 इंटरसेक्शन x2 इज इक्वल टू सबसेट, इंटरसेक्शन के लिए सबसेट आएगा. ठीक है, f x1 इज अ इंटरसेक्शन f x2. ठीक है, ये आपका आ जाएगा. तो यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई. एक और इन्वर्स के लिए भी इसी का थ्योरम देखते हैं. इन्वर्स के लिए भी सेम वही होगा. थ्योरम नंबर 6, इन्वर्स के लिए भी सेम वही होगा. लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, be a map. Let y1 and y2 be subset. देखो रिवर्स के लिए देख, इनवर्स फंक्शन के लिए देख रहे हैं हम, सबसेट्स ऑफ b. देन अभी हमने सिंपल फंक्शन के लिए देखा, अब इनवर्स के लिए देख रहे हैं. तो फर्स्ट कंडीशन वही लगाएंगे, f इनवर्स y1 इंटरसेक्शन y2 is equals to f inverse y1 intersection f inverse y2. सेकेंड कंडीशन क्या होगा, f इनवर्स y1 यूनियन y2 is equals to f इनवर्स y1 यूनियन f इनवर्स y2. इस तरह से. फिर थर्ड नंबर f इनवर्स y1 माइनस y2 अगर होता है तो दोनों माइनस हो जाएगा, y1 माइनस f इनवर्स y2. ठीक है, इस तरह से ये सारे थ्योरम्स थे. तो इस वीडियो में हमने इतना ही देखा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही अच्छा टॉपिक कार्डिनैलिटी के बारे में बात करेंगे. ओके.